गोरी, जरा मेरे बैग के अंदर देखना, आज मैं क्या लाई हूँ। रानो, तो छुके हुए चावल लाई होगी, मुझे तो बहुत पसंद है। ला, जल्दी से दे दे। नहीं, मैं चावल नहीं लाई, कुछ और सोचो। हट गोरी, तू क्या हर समय खाने का सोचती है। रुक रानो, मैं बताती हूँ। आज तू अपनी नई ड्रेस लाई होगी, जिसे तूने अपनी बुआ के घर जाने को खरीदा है। सच बता, वही लाई है ना? गलत हरियाली, तुम भी गलत। रानो, अब बता भी दो, आखिर क्या लाई हो। रानो अपना हाथ बैग के अंदर डालती है और रंग की पोटलियाँ बाहर निकालती। वाह रानो, होली के रंग, अब होली खेलने में कितना मजा आएगा। मेरे तो मजे आ गए। तभी तो कुछ याद नहीं रखती हो। एक मैं ही हूँ जो सब चीजों का ध्यान रखती हूँ। वैसे रानो, होली कितनी तारीख की है? बुद्धू हरियाली, होली 13 तारीख की है। तुम भी ना कुछ याद नहीं रखती। वो तीनों ऐसे बातें कर रही थी, तभी स्कूल की घंटी बजती है और आधी छुट्टी हो जाती। सब स्टूडेंट मैदान में आ जाते हैं और एक दूसरे को खूब गुलाल लगाते स्कूल में जमकर होली खेलते हैं। रानो हरियाली, चलो क्लास की टॉपर को रंग लगाते हैं। अरे गोरी, पिंकी चील ने गुस्सा किया तो? अरे कोई गुस्सा नहीं करेगी, अपनी सहेलियों के साथ वो भी खूब होली खेल रही है। चलो थोड़ा हम भी लगाते हैं। ऐसे सब खूब मस्ती करते आपस में होली खेलते हैं। सबके चेहरे रंग बिरंगे हो गए थे। रानो, जल्दी से मुंह धो लेते हैं, वरना टीचर डांटेंगी। हाँ गोरी, हमें होली छुट्टी में खेलनी चाहिए थी, मगर बाकी सबको देखकर रहा नहीं गया। चलो जल्दी से अपनी अपनी मुंह धोकर आते हैं। फिर सब मुंह धोकर क्लास में जाते हैं। सबके चेहरों पर रंग अभी भी चढ़ा हुआ था। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, 3 दिन की छुट्टी है। होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर लिख देती हूँ। होली खेलने में सारा समय बर्बाद न कर देना। मैं आते ही होमवर्क चेक करूँगी, ध्यान रखना सभी बच्चे। हाँ मैम। सभी बच्चे हाँ में सर हिलाते। रानो हरियाली, मैं तो उस दिन स्कूल आऊंगी ही नहीं जिस दिन मैम होमवर्क चेक करेगी। गोरी, तुम्हें तो बस यही आता है, होमवर्क करने में तुम्हारी नानी मरती है। वो सब ऐसे बातें करते हैं और छुट्टी हो जाती। सब बच्चे मौज मस्ती करते हुए स्कूल से बाहर आते हैं और एक दूसरे को दोबारा रंग लगाते। रानो हरियाली, तुम होली वाले दिन मेरे घर आ जाना, उस दिन भी खूब मस्ती करेंगे। हाँ गोरी, माँ कहेगी तो मैं जरूर आऊंगी। हाँ, और मैं भी आऊंगी। ठीक है, अब चलो होली वाले दिन सब मिलते हैं। हरियाली गोरी, वो जो सामने लड़के पक्षी खड़े हैं उनकी तरफ देखना भी मत, ये बहुत बुरे हैं, खामेखा कमेंट करेंगे। हाँ सहेलियों, एकदम चुप और तेज चलना, वरना भौंकना शुरू कर देंगे। फिर वो सब जल्दी जल्दी रास्ते से गुजरने लगती हैं। तभी एक बदमाश टुन्नू और कालू कौवा बोलना शुरू करता है। अरे देखो तो, कैसी फुलझड़ी होली खेल के आ रही है। तभी तो मैं कहूँ, ये स्कूल में पढ़ने जाती हैं या मस्ती करने। अरे भाई, हमारे अंदर क्या कीड़े पड़े हैं, थोड़ा रंग हमें भी लगाती जाओ। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? जाओ उनसे खूब रंग लगवाओ। माँ है, बहन है, लेकिन कोई सुंदर कवि नहीं है। ला टुन्नू, इसे थोड़ा रंग मैं ही लगा दूं। और वैसे भी होली पर तो सब माफ होता है। हाँ भाई, थोड़ा मैं भी लगा लेता हूँ, जल्दी से रंग खोलो। ऐसे तीनों छिछोरे पक्षी अपने हाथ में रंग लेते हैं और उन तीनों पर फेंक देते। रानो, गोरी, हरियाली को तो बहुत गुस्सा आता है। गोरी, चुपचाप चलो यहाँ से, इनके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, ये बदमाश कुछ नहीं सुनेंगे। हाँ, बस जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। फिर तीनों सहेली चुपचाप अपने अपने घर आ जाती हैं। रानो अपनी माँ को सारी बात बताती। बेटी रानो, तू स्कूल में होली खेल के क्यों आई थी? पता नहीं, होली पर बेशरम लड़के पक्षी किसी को नहीं छोड़ते। तो रंग लेकर क्यों गई थी? माँ, तो क्या उनकी वजह से हम जीना छोड़ दे? होली वाले दिन मेरी सहेली गौरी ने अपने घर बुलाया है, मैं तो जरूर जाऊंगी, पता है तुम मना ही करोगी। बेटी, होली के आते ही बदमाश ज्यादा घूमते हैं, इन दिनों लड़कियों को घर में ही रहना चाहिए, समझी तू, कहीं मत जाना। ऐसे रानो की माँ मना कर देती है। 3 दिन बाद होली आ गई थी। सब बड़े बड़े और लड़के पक्षी हर चौराहे पर होली खेलते फिर रहे थे। गौरी, रानो, हरियाली और बाकी सहेलियाँ अपने अपने घरों में चुपचाप बैठी थी। रानो हरियाली से क्या कहा था, पता नहीं वो कहाँ रहेगी। माँ, मैं ही चली जाती हूँ, शायद सब रानो के घर इकट्ठा हुई हो, हमें होली खेलना है। गौरी, अगर तू आज के दिन घर से बाहर गई तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी, ध्यान रखना। मैं तेरी ताई को रंग लगा कर आती हूँ, नहीं तो वो बुरा मान जाएगी, तू घर में ही रहना। हाँ हाँ जाओ।
तुम सबको खूब रंग लगाओ, खूब मस्ती करो, जिसे चाहे उसे रंग लगाओ, और मैं अपनी सहेलियों के घर भी नहीं जा सकती। माँ, मैं बस 10 मिनट में आ जाऊंगी, प्लीज एक बार जाने दें। हरियाली, तुम्हारे पापा आज के दिन नशे में है। अगर तू कहीं भी गई तो तेरे साथ मेरी भी कुटाई कर देंगे। बेटा, आज के दिन कहीं ना जाना, पापा बहुत मारेंगे, मुझे पहले ही बोल दिया था। माँ, सुबह से दोपहर हो गई और शाम भी हो जाएगी। आपने सब पड़ोसियों को खूब रंग लगाया, खूब होली खेली, और मुझे स्कूल में भी होली खेलने पर डांट लगाई। क्या लड़कियाँ होली नहीं खेलती? खूब खेलती हैं, लेकिन बेटा समाज में ही इतनी गंदगी फैल गई है, कोई बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं भेजता। बेटी रानो, जब तुम स्कूल से घर आ रही थी तो याद करो तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस दिन हमें कुछ बदमाशों ने छेड़ा था। बस बेटी रानो, यही डर सताता है हर माँ बाप को, अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजते, वरना तुम्हारे होली खेलने से हमें क्या आपत्ति है। रानो सब समझ जाती है। वो अंदर जाकर अपने पंखों में गुलाल भर के लाती और अपनी मम्मा चिड़िया को खूब रंग लगाती। माँ, मैं घर से बाहर नहीं गई तो क्या हुआ, आपको तो खूब रंग लगा सकती हूँ। हाँ मेरी बेटी। फिर दोनों माँ बेटी खूब होली खेलती हैं और मिठाई पकवान खूब खाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी और अपने दोनों बच्चों का खेती बाड़ी से गुजारा करती। बच्चों, मैं खेत में पानी लगा के जल्द ही आती हूँ, तब तक तुम दोनों घर में ही रहना, और हाँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। मम्मा, आज हमें भी आपके साथ जाना है, क्यों कुकू भाई? हाँ मम्मा, हमें भी देखना है आप कैसे काम करती हो, फिर हम भी काम किया करेंगे। नहीं मेरे बच्चों, बाहर बहुत धूप है और अभी आप बहुत छोटे हो, इसलिए घर में ही आराम से रहो। काम के लिए आपकी मम्मा ही बहुत है। ऐसे बातें कर मम्मा चिड़िया घर से निकल जाती है। वो अपनी सब्जी की बेलों को पानी लगा रही थी, तभी वहाँ एक हाँफता हुआ अनजान कौवा आता है। अरे रे, आप कौन हो और भाग क्यों रहे हो? मेरे पीछे एक दुष्ट कौवा पड़ा है, वो मुझे मार देगा, कृपया मुझे छुपा दो, मेरी जान बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है कौवे भैया, आप मेरे घर चले, मेरा घर यहाँ पास में ही है। फिर रानो चिड़िया उस अनजान कौवे को अपने घर में ले जाती है। शाम हो गई थी। चिड़िया बहन, मेरा घर बहुत दूर है, क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? सुबह 4 बजे से पहले निकल जाऊँगा। ठीक है कौवे भाई, आप इस घोंसले में सो जाएं। फिर कौवा दाना खाकर घोंसले में सो जाता है और दूसरे घोंसले में वो तीनों माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह होती है तो दोनों बच्चे उठ के देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला पड़ा था और उनकी माँ जमीन पर मरी हुई थी। माँ, आपको क्या हुआ? आप कुछ बोले, आंखें खोले। गुड़िया बहन, माँ के बिना हमारा क्या होगा, मुझे मम्मा चाहिए, मम्मा मम्मा। उन दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुन के पड़ोस का मिट्ठू तोता उनके घर आ जाता है और पूरे घर के हालचाल देखता। बच्चों, वो अनजान कौवा चोर था, उसी ने आपकी माँ को मारा है और घर के सारे पैसे चुरा कर भाग गया। अब तुम दोनों को बहुत समझदारी से रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी अनजान को अपने घर में मत आने देना। ऐसे समझा के मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। अब दोनों बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। गुड़िया बहन, हमें काम करना होगा, हमारे खेत की सारी सब्जियों को बाजार में बेचना होगा, तभी पैसे मिलेंगे और खाने को भोजन भी। हाँ कुकू भाई, चलो हम काम करेंगे और मेहनती पक्षी बनेंगे। फिर दोनों बच्चे अपनी सब्जी के खेत में चले जाते हैं, मगर उनकी सब्जियों में तो कीड़े लग चुके थे, वो सड़ भी गई थी। इस बैंगन में तो कीड़े हैं। कुकू भाई, सब खत्म हो गया, सारी सब्जियों में कीड़े लगे हैं, अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, अब हमारा क्या होगा? गुड़िया दीदी, मिट्ठू अंकल के घर चलते हैं, वो हमें खाने को भोजन तो दे देंगे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। फिर वो दोनों बच्चे मिट्ठू तोते के घर जाते हैं। दरवाजा मिट्ठू तोते की पत्नी खोलती है। आंटी जी, मिट्ठू अंकल जी घर में हैं? नहीं, वो तो कुछ काम से बाहर गए हैं, कल तक लौटेंगे। बोलो, तुम दोनों को उनसे क्या काम है? आंटी जी, हमारे घर में भोजन खत्म हो गया, हम दोनों रात से भूखे हैं, कृपया हमें कुछ खाने को दे दो। बच्चों, भोजन तो हमारा भी खत्म हो गया है, इसीलिए तो मिट्ठू अपनी ताया के घर भोजन लेने गए हैं।
उदास मन से दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते। दोनों भूख से तड़प रहे थे। दीदी, बहुत जोर की भूख लगी है, अब उड़ा नहीं जाता। कुकू भाई, तू चिंता मत कर और यहीं बैठ, मैं तेरे लिए भोजन लाऊंगी, चाहे कहीं से भी लाऊं। ऐसे गुड़िया वहाँ से जाने वाली थी, तभी वहाँ एक बूढ़ा कबूतर आता है। बच्चों, आप क्यों परेशान हो? बाबा जी, हमारी माँ नहीं है और दाना पानी भी खत्म हो गया। मेरा छोटा भाई कल रात से भूखा है, अब रोए ना तो क्या करे? बच्चों, रो नहीं, ये जादुई बीज है, इनको अपने घर में बो देना और फिर देखना कमाल। बीज देकर वो बूढ़ा कबूतर आगे उड़ जाता है और गुड़िया कोको सीधे अपने खेत में जाते और जादुई बीजों को बो देते हैं। अगली सुबह जैसे ही वो अपने खेत में आते हैं तो चौंक जाते, क्योंकि पूरे खेत में अंडे की फसल उगी हुई थी। गुड़िया दीदी, ये तो कमाल हो गया, अंडे की खेती, अब अंडे बेचकर हमारे पास पैसे जमा हो जाएंगे। गुड़िया दीदी, ये तो कमाल हो गया, अब अंडे बेचकर हम पैसे कमा सकेंगे। हाँ कोको भाई, ये सब जादुई बीज का कमाल है, तभी तो अंडे की फसल हमारे खेत में लहरा रही है। अगर आज माँ जिंदा होती तो ये सब देखकर बहुत खुश होती। गुड़िया बहन, माँ हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी और उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, तभी तो ये जादुई बीज उस बूढ़े बाबा ने हमें दिए हैं। हाँ कोको भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये माँ का ही आशीर्वाद है, तभी तो उस बूढ़े कबूतर ने ये बीज हमें दिए। ऐसे दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो दोनों मिलकर अंडे तोड़ते और उन्हें बाजार में बेच आते, साथ में खाने पीने का ढेर सारा सामान लाते हैं और दोनों मिलकर खुशियों भरा जीवन बिताते। आपका धन्यवाद। अरे वाह वाह, आज तो मुझे लाल अनार मिला है, खाने में मजा ही आ जाएगा। इसे तो मैं अपने घोंसले में बैठकर खाऊंगी। अब जल्दी जल्दी से उड़ती हूँ। ऐसे खुश होती हुई छोटी चिड़िया अनार को अपनी चोंच में दबाकर अपने घोंसले में ले जाती है, मगर अब उसे प्यास भी लगी थी। पहले नदी से ठंडा ठंडा पानी पी आती हूँ, फिर खाऊंगी मीठे मीठे अनार के दाने। चिड़िया पानी पीने नदी पर चली जाती है। उसी समय भोजन की तलाश में उड़ रही गौरी कौवी आती है, जिसकी नजर सीधे अनार पर जाती और वो बिना देर लगाए अनार उठाकर भाग जाती है। चिड़िया पानी पीकर वापस आई थी। अरे, मेरा अनार कहाँ गया? अभी तो मैं यहीं रख कर गई थी। चिड़िया अनार को ढूंढने लगती है, तभी गौरी कौवी फिर से आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारा क्या खो गया? गौरी कौवी, मैंने अभी अभी घोंसले में अनार रखा था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। चिड़िया, क्या आपका अनार सुरखलाल था? हाँ, सुरखलाल था। लो कर लो बात, वो थोड़ी देर पहले मैंने अभी माही चील को अनार खाते हुए देखा। आपका अनार वही उठा कर लेगी होगी, मैंने तो अभी अभी देखा था। माही चील तो बहुत बड़ी पक्षी है, उसे तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मैंने वो अनार कितनी मेहनत से ढूंढा था, छोटी कहीं की, एक पल में मेरा अनार ले गई। गौरी कौवी तो अंदर ही अंदर बहुत हंस रही थी। इस भोली चिड़िया को पागल बनाना कितना आसान है। फिर शाम सवेरे गौरी चिड़िया के घोंसले पर नजर रखने लगती और जैसे ही कुछ दिखाई देता वो मौका देखकर चट कर जाती। चिड़िया बहुत दुखी रहने लगी थी। एक दिन वो नदी पर बैठी बैठी रो रही थी। क्या बात है चिड़िया बहन, आप रो क्यों रही हो? कबूतर भाई, मैं उस माही चील से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी कुछ लाती हूँ वो मेरे घोंसले से सब चुरा ले जाती है। मैं क्या करूँ, लड़ भी नहीं सकती। हाँ चिड़िया बहन, तुम सही कहती हो, मैं भी बहुत परेशान था। जो भी भोजन लाता सब गायब हो जाता। फिर मैंने तो अपना लकड़ी का मजबूत घर बना लिया, तब जाकर सुकून से जी पा रहा हूँ। लकड़ी का बड़ा घर मैं भी बनाऊंगी। कबूतर भाई, आप मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मुझे लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। हाँ चिड़िया बहन, आप बस लकड़ी ला देना, मैं आपका घर बनवा दूंगा। ये बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और लकड़ी जमा करने लगती और कुछ ही दिन में कबूतर उसका लकड़ी घर तैयार कर देता है। लो चिड़िया बहन, आपका घर बनकर तैयार हो गया। अब दरवाजे पर ये ताला मारो और जहाँ मन करे वहाँ जाओ, कोई भी आपके घर से चोरी नहीं कर पाएगा। शुक्रिया कबूतर भाई, कभी कोई मुसीबत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं भी आपकी पूरी मदद करूंगी। ऐसे चिड़िया अपने लकड़ी के पक्के घर में रहने लगती है और जब भी कभी बाहर जाना होता तो वो घर पर ताला मार कर जाती। गौरी तो परेशान रहने लगी थी। ये चिड़िया तो बड़ी चालाक निकली, चोरी ना हो इसलिए लकड़ी का मजबूत घर बना लिया।
लेकिन मुझे भी गौरी कहते हैं। चोरी करना तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो भी इस पिद्दी सी चिड़िया के घर से। फिर गौरी कौवी अपने घोंसले में जाकर अपने पति कालू कौवे को सारी बातें बताती। कालू, कुछ भी करो, उस चिड़िया के घर में बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। तुम रुको, मैं जानता हूँ चिड़िया के घर में कैसे घुसा जाएगा। फिर कालू कौवा कारीगर पक्षी के पास जाता है जो ताला बनाता था, और उससे चिड़िया के घर की चाबी बनवा लेता है। लो भाई, इस चाबी से वो ताला जरूर खुल जाएगा। मेरी मेहनत के 10 दाने चने के दे दो, जैसे बात हुई थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको पूरे 10 चने के दाने दूंगा। अरे, आपके पीछे कौन है, जरा देखो तो। कारीगर पक्षी जैसे ही पीछे देखता, कालू कौवा तभी दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। दुष्ट कौवा, झूठा कहीं का, मुझे इसकी चाल समझ लेनी चाहिए थी। आखिर मेहनत की और एक दाना भी नहीं मिला। गौरी, लो चिड़िया के ताले की चाबी। अब तुम आराम से जाकर चोरी कर सकती हो, और हाँ, जो भी मिले आधा मेरे लिए लाना। कालू, मैं आज नहीं जाऊंगी, वरना चिड़िया सावधान हो जाएगी। फिर कब जाओगी? कालू, चिड़िया बारिशों के लिए भोजन जमा कर रही है। मैं बस एक दिन जाऊंगी और चिड़िया का सारा जमा भोजन चुरा लाऊंगी। हाँ गौरी, फिर हमें अपने भोजन की भी कोई चिंता नहीं। ऐसे दोनों कौवे बहुत खुश होते हैं। चिड़िया ने बारिशों के लिए ढेर सारा भोजन जमा कर लिया था, और अब बारिशें होने भी लगी थी। कौवों के घर में तो कुछ भी नहीं था, बारिश बहुत तेज हो रही थी। गौरी गौरी, भूख लगी है, पेट में कल से चूहे दौड़ रहे हैं। कालू, बस मौका मिलते ही हम चिड़िया का भोजन चुरा लाएंगे। बस एक बार चिड़िया को घर से कहीं बाहर जाने दो। बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। बारिश का पानी तो अच्छा नहीं लग रहा। चिड़िया घर से बाहर निकल जाती है। कौवे तो बहुत खुश होते हैं और चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। अरे बाप रे, इस छोटी सी चिड़िया ने कितना सारा भोजन इकट्ठा कर लिया। ये तो हम दोनों से भी खत्म नहीं होगा। गौरी, अब जल्दी से सारा भोजन उठा लो, और मैं लाता हूँ चिड़िया का नरम नरम घोंसला। ऐसा घोंसला हमसे कभी नहीं बन पाएगा। ऐसे जल्दी जल्दी दोनों बुरे कौवे चिड़िया का भोजन और घोंसला चुरा ले जाते, और वो ताला लगाना भी भूल गए थे। चिड़िया पानी पीकर वापस आती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद होगी। कोई चोर पक्षी मेरा सब कुछ ले गया। घोंसला तो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था। अब ऐसी बारिशों में अपना घोंसला कहाँ से बना पाऊंगी। चिड़िया रोते हुए कौवों का दरवाजा खटखटाती। कौवो कौवो, मेरे घर में चोरी हो गई है, क्या आपने चोर को देखा था? चिड़िया बहन, माही चूल को मैंने आपके घर के पास देखा था, हो ना हो आपके घर वही आई होगी। चिड़िया खामोश वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन कौवों से कहती है, देखो कालू गौरी, कोई दुष्ट पक्षी मेरा भोजन चुरा ले गया था, और आज मुझे किसान की पत्नी ने बहुत सारे चने और मटर के दाने दिए हैं, और साथ में गर्म कपड़े का घोंसला भी दिया है। ऐसे कौवों को बताकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवों को तो फिर से चिड़िया का भोजन चुराना था, और मौका देखकर उसके घर में घुस जाते हैं, और तभी चिड़िया बाहर से दरवाजे को ताला लगा देती और भागकर माही चील को बुला लाती है। चिड़िया, हम तो बस चने का दाना देखने आए थे, क्योंकि हमारे पास चने नहीं है। हाँ गौरी, अब कहो ना कि माही चील मेरे घर से चोरी करके ले जाती है, और तुम तो उसे पकड़ने के लिए आए थे। दुष्ट कौवो, चोरी खुद करते हो और बदनाम मुझे कर रहे हो। आज तुम दोनों की खैर नहीं। चील कौवों को बहुत मारती है, दोनों को जमीन पर पटक देती है। गौरी, सब चिड़िया की चाल थी, हमें फंसा दिया, हमें फंसा दिया। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था जब गौरी ने माही चील को चोर बताया, क्योंकि जब मैं घर से बाहर गई थी तो माही चील भी मेरे साथ नदी से पानी पी रही थी। बस तभी मैंने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया और झूठ बोला। मुझे किसान की पत्नी ने ढेर सारा भोजन दिया है। लालची कौवो, तुम फिर से लालच में आ गई। दोनों कौवे तो पछता रहे थे। उन बारिश के दिनों में चील कौवों को भगा भगा कर मारती है, और चिड़िया कौवों के घर से अपना भोजन और घोंसला वापस ले आती है। तो प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा था, मगर अनपढ़ होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता। बेचारा कमर तोड़ कड़ी मेहनत करके मजदूरी के 200-250 रुपए कमा लेता, जिससे उसके पत्नी बच्चों का पेट भर जाता।
टुन्नू जी, कल रात कुक्कू और गुड़िया को सर्दी लग गई है, खांसी जुकाम और तेज बुखार है। आप कुछ पैसे दें, बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। रानो जी, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है, खेत के मालिक ने कल के लिए बोला है। टुन्नू जी, दोनों बच्चे आग की तरह तप रहे हैं, दवाइयाँ तो देनी पड़ेंगी, लेकिन कहाँ से? अब टुन्नूछड़ा क्या बोलता, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उन्हें मांगने पर कोई उधार पैसे नहीं देगा। रानो, हम इतने गरीब हैं, हमें कोई पैसा नहीं देगा। हमारी इस टूटी फूटी झोपड़ी में पड़ोसियों का आना तो दूर, कोई देखना भी नहीं चाहता। अब हमारे बीमार बच्चों का क्या होगा? टुन्नू जी, मैं बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर रानो दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाती। अरे बहन जी, बच्चों का बुखार बहुत तेज है, अभी दवाई दे रहा हूँ, जब बुखार कम हो जाए तो इंजेक्शन लगवाने आ जाना। ठीक है डॉक्टर जी, मैं पैसे कल सुबह ही दे दूंगी, अब तो सुबह को ही आ पाऊंगी। इस तरह से रानो के बच्चों का बुखार थोड़ा कम हो जाता और रात को वो चैन से सो पाते। टुन्नू काम पर चला जाता और शाम होते ही खेत का मालिक टुन्नूछड़े को पैसे देता। लो टुन्नू, 2 दिन के 500 रुपए, अब काम भी खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना, यहाँ मत आना। टुन्नूछड़ा 500 रुपए देखकर बहुत खुश होता, घर आकर वो पैसे रानूछड़िया को दे देता। टुन्नू जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप पैसे ले आए, दोनों बच्चों का बुखार अभी उतरा नहीं है, टीका लगवाना ही पड़ेगा। फिर रानो दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर साहब, दोनों बच्चों के कितने पैसे हुए? चिड़िया, दोनों बच्चों के 800 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, मेरे पास बस ये 500 रुपए हैं। फिर डॉक्टर कबूतर वो 500 रुपए ले लेता और वो तीनों घर आ जाते। अब टुन्नू के पास कोई काम नहीं था और धीरे धीरे सर्दियों का मौसम नजदीक आ रहा था। अब रात को ठंड पड़ती, उनकी झोंपड़ी की छत पूरी तरह से खराब थी और खिड़कियां भी नहीं थी, जिससे बाहर की हवा सीधे झोंपड़ी के भीतर आती। मम्मा, कितनी सर्दी लग रही है, कुछ करें, ऐसे तो हमें दोबारा से बुखार आ जाएगा। बच्चे सही कहते हैं, ऐसी सर्दी में फिर से बुखार आ जाएगा और अब मेरे पास रुपए भी नहीं है। मैं जल्द से जल्द झोपड़ी की मरम्मत करवाऊंगा, अब सर्दी दिन रोज बढ़ेगी, हमारे बच्चों को बीमार नहीं होने दूंगा। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेते। उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, जैसे तैसे वो रात कट जाती। मगर आज के मौसम में बदलाव हुआ था। टुन्नू जी, आज तो धूप भी नहीं निकली और देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है। रानो, शायद बारिश होगी, आसमान पूरा काला है, हमें जल्द ही अपनी झोपड़ी की मरम्मत करनी होगी। टुन्नू जी, इतनी जल्दी जल्दी हम क्या क्या कर पाएंगे, मैं एक तिरपाल ले आती हूँ, उसी से झोपड़ी को बांध देंगे। फिर रानो किसी से मांगकर एक तिरपाल लाती और दोनों पति पत्नी झोपड़ी को तिरपाल से ढक देते और तभी बारिश शुरू हो जाती। वो हल्के हल्के भीग भी चुके थे। बाप रे बाप, आज तो बहुत ठंड है, हम कैसे बचेंगे? हाँ पति जी, हमारे पास ना तो कोई स्वेटर है और ना कोई गर्म रजाई, जिससे हम चारों ठंड से बच पाते। हे ऊपर वाले, हमारी तरह किसी को भी इतना गरीब न बनाना जो अपने बच्चों को सर्दी से बचा भी न सके। दोनों बच्चे और टुन्नूछड़ा तो कांप रहे थे। रानूछड़िया देख नहीं पाती, जल्दी से झोपड़ी में चूल्हा सुलगाती और सब चूल्हे के पास बैठ जाते। हाँ रानू, आग जला के आपने अच्छा किया, बच्चों को थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ टुन्नू जी, 1-2 लकड़ी और पड़ी है, रात भर यही जल जाएंगी, आग को बुझने नहीं देंगे। ऐसे आग के सामने बैठने से उनकी सर्दी थोड़ी कम हो जाती। फिर अचानक से हवा का एक झोंका आता और झोपड़ी के ऊपर से तिरपाल उड़ जाती। बारिश का पानी घर में टपकने लगता और आग बुझ गई थी। उनके घर का सारा सामान गीला हो जाता। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएं, जिससे हमारी जान बचे। ऐसे देखते ही देखते उनकी झोपड़ी भी टूट जाती। वो घर से बेघर हो गए थे। दोनों बच्चों को तेज बुखार हो गया था। टुन्नू जी, हमारी झोपड़ी भी टूट गई, अब क्या होगा, दोनों बच्चों को बुखार है, कुछ करें, जल्दी से कुछ करें। टुन्नूछड़ा दौड़कर कौवों के घर जाता और दरवाजा जोर जोर से बजाता। भाई साहब जी, हमारी झोपड़ी टूट गई है, मेरा परिवार बारिश में भीग रहा है, हमारी कुछ मदद करें, बच्चों को तेज बुखार है। अरे भाई, आप कहीं और जाओ, मेरी पत्नी गौरी बहुत गुस्से में है। फिर टुन्नूछड़ा कई अमीर पक्षियों के घर जाता, लेकिन कोई भी उन्हें अपने घर में नहीं बुलाता। इधर तेज बुखार से छोटे बच्चों की सांसें तेज हो गई थी। मम्मा मम्मा,
हमें बचा लो, मेरा पूरा शरीर जमने लगा है। बेटा तुम ठीक हो जाओगे, पापा अभी आते ही होंगे, बस चिंता मत करो। रानो दोनों बच्चों को अपने पंखों में छुपाए बैठी थी, मगर कुक्कू की आंखें बंद हो जाती। थोड़ी देर में पापा छड़ा भी आ जाता। टुन्नू जी, कुक्कू अपनी आंखें नहीं खोल रहा, ये ठीक तो है ना? टुन्नू छड़ा बच्चे को अपनी गोद में लेता और फूट फूट कर रोने लगता। रानो, हमारा कुक्कू अब कभी नहीं बोलेगा, ये हमें छोड़कर जा चुका है। फिर वो तीनों फूट फूट कर रोते। सुबह हो जाती और बारिश रुक गई थी। मैं दुनिया का सबसे बुरा पिता हूँ, अपने बच्चे को ठंड से नहीं बचा पाया। टुन्नू जी, गुड़िया को भी तेज बुखार है, कहीं इसे कुछ हो गया? हमें जल्दी से डॉक्टर के पास जाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया को डॉक्टर से दवा दिलवाती। डॉक्टर कबूतर को तो उनकी हालत पर बहुत दया आ रही थी। पता नहीं ऊपर वाला गरीबों का इतना इम्तिहान क्यों लेता है। बड़ा दुख हुआ जानकर। कल रात आपका बेटा मर गया। लो, ये थोड़े से पैसे रखो और अपनी झोपड़ी को फिर से सुधारो। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन पैसों से मैं गुड़िया को ठंड से बचा पाऊंगी। फिर टुन्नू चिड़ा कुक्कू को फूलों में सजाकर नदी में बहा देता और डॉक्टर के दिए पैसों से एक मजबूत सी झोपड़ी बनवाता और बचे पैसों से स्वेटर और कंबल खरीदता। अब वो अपने घर में सुकून से बैठे थे। टुन्नू जी, वो ठंड में बारिश का कहर हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आखिर अपने बच्चे को जो खो दिया। हाँ रानो जी, हम गरीबों की जिंदगी तो ऐसे ही दुखों में बीत जाती है। काश कोई उस रात हमारी मदद कर देता तो आज हमारा कुक्कू जिंदा होता। तो प्यारे दोस्तों, वो माता पिता कभी उस रात को नहीं भुला पाएंगे। तो हमेशा मुसीबत में गरीबों की मदद करें, क्योंकि आपकी एक मदद से किसी की जिंदगी में खुशियाँ भर सकती